मित्रों नमस्कार। मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार की तरह मैं इस बार भी आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक, एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष, आप लोगों के रूबरू हूँ। दोस्तों, इस समय पितृपक्ष चल रहा है जिसे हम श्राद्ध भी कहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम श्राद्ध के ऊपर ही बात करेंगे कि ये श्राद्ध कहाँ से आया है, या सबसे पहले इसे किसने बनाया और इसका आगे का विधान क्या होता है, या कुछ एक चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं, क्या वो वैसी ही हैं जैसा हमें सुनाई देता है। इन सब चीज़ों को आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। इन सब चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दोस्तों से, अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, लेकिन उससे भी पहले मैं आप सभी का हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ कि मेरे सब्सक्रिप्शंस जो है इस समय 500 पहुँच चुके हैं। 500 सब्सक्रिप्शंस मुझे दोस्तों और चाहिए। मेरी आप लोगों के साथ लाइव होने की जो ऑप्शन है खुल जाएगी। और मैं आपसे यही कह रहा था कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए, मेरे लिए आपके प्यार, आपके आशीर्वाद को दर्शाता है कि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तब मैं ये समझता हूँ कि आप लोग मुझे अपना प्यार दे रहे हैं, आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं, 1 तारीख से शुरू है और 17 तक चलेंगे। श्राद्ध जिसे हम कहते हैं पितृपक्ष श्राद्ध। मित्रों, सबसे पहले महाभारत काल से भी पहले अत्रि नाम के महर्षि थे जिन्होंने अपने शिष्यों को और दूसरे साधु संतों ऋषियों को इस श्राद्ध के विषय में, पितृपक्ष के विषय में उन्होंने जानकारी दी और वहीं से ये फिर चलना आगे शुरू हुआ। धीरे धीरे इसका रूप और स्वरूप बदलता चला गया। ये 15 दिन पितृपक्ष के होते हैं और ऐसा माना जाता है कि ये जो पितृपक्ष के जो दिन होते हैं इनमें जो पितृ हैं वो भूलोक पर आते हैं। अब कौन से पितृ भूलोक में आते हैं और कौन से पितृ होते हैं? देखिए, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम हिंदुओं में पूरा संस्कार किया जाता है। मृत्यु उपरांत गति की, उस आत्मा की, उस दिव्यात्मा की गति हो, इसके लिए हम काफ़ी संस्कार, काफ़ी रीति रिवाज करते हैं। कुरुक्षेत्र में भी जाकर पिंडदान करते हैं, हरिद्वार में भी जाते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे किसी अपने की, या जो दिव्यात्मा या जो पुण्यात्मा जिसका देहांत हुआ है उसकी आत्मा को गति मिल जाए। गति से मतलब है कि उसकी आत्मा भूलोक पर ही ना भटकती रहे, कुछ जिन, प्रेत, प्रेतात्मा, भूतात्मा इनका रूप ना धारण करे, यहाँ से भूलोक से उसकी गति हो जाए और वो अपने पितृलोक में पहुंच जाए। पितृलोक में पहुंचने के बाद वो आत्माएं अपने आगे की यात्राओं के लिए इंतजार करती हैं। ऐसा नहीं होता कि इधर किसी की मृत्यु हुई और उधर जन्म हो गया, ऐसा नहीं होता। हमारे अच्छे, हमारे बुरे कर्म सब मैटर करते हैं, सब काउंट किए जाते हैं और उन अच्छे और बुरे कर्मों के हिसाब से ही सभी आत्माओं का जो जन्म है वो आगे निर्धारित होता है। निर्धारित वो ऊपर कुदरत करती है, प्रभु जो परम पिता परमेश्वर है
वो निर्धारित करते हैं कि अब इस आत्मा की आगे की यात्रा क्या और कैसी होनी चाहिए। जब उनके कर्मों के हिसाब से जब तक ग्रहों की स्थिति वैसी नहीं बन जाती, तब तक किसी आत्मा का आगे जन्म नहीं होता। जब तक जन्म नहीं होता तब तक वो आत्मा पितृलोक में ही वास करती है। हो सकता है कि बहुत समय लग जाए, हो सकता है कि 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या कितने ही वर्ष लग जाए, या हो सकता है कि कुछ एक दिनों में ही किसी आत्मा की को आगे की यात्रा मिल जाए, आगे का जन्म या आगे की यात्रा के लिए उसको शरीर मिल जाए। और अगर पितरों ने बहुत ही अच्छे कर्म किए होते हैं तो फिर यहां से उनकी यात्रा आगे सूर्य लोक के लिए हो जाती है। और जैसे पुण्यों के हिसाब से है, उसी पुण्यों के हिसाब से उनकी यात्राएं आगे की ओर बढ़ती चली जाती हैं। और बहुत ही दिव्य आत्मा होती हैं जो वैकुंठ धाम तक, जो शिव धाम तक जो पहुंच पाती हैं। जो ऐसी आत्माएं जो वैकुंठ धाम और शिवलोक तक पहुंच जाती हैं, देवताएं भी उन आत्माओं को नमस्कार करते हैं, ब्रह्मदेव भी उन्हें नमस्कार करते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत ही पुण्य करने होते हैं और कई जन्मों के पुण्यों का संचय भी करना होता है, तब जाके इस प्रकार की यात्रा आगे संभव हो पाती है। तो मैं ये बता रहा था कि जब तक जन्म नहीं होता, जब तक जन्म नहीं होता तब तक वो आत्माएं पितृलोक में वास करती हैं। अब जो आत्माएं पितृलोक में वास करती हैं वो पितृ पक्ष के दौरान भूलोक पर आती हैं, ये देखने के लिए कि जिस परिवार के लिए, अपने जिन बच्चों के लिए हमने अच्छे बुरे कर्म किए, जिस परिवार के लिए या जिन बच्चों के लिए हमने बलिदान दिया, त्याग किया या परेशानियां उठाई, या आज भी हम आत्माओं के रूप में अपने अगले जन्म लेने के लिए इंतजार में हैं, क्या वो परिवार, क्या वो बच्चे हमें याद करते हैं? हमें सिर्फ याद भी करते हैं। बस यही देखने के लिए पितृपक्ष में वो आत्माएं नीचे आती है। और जब वो देखते हैं कि उन जो परिवार था जिसके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, वो परिवार खुशहाल है, खुशियों वाला है और उन्हें याद भी करता है, तो ऐसी आत्माएं बहुत खुश होती हैं, ऐसे पितृ बहुत खुश होते हैं और आशीर्वाद देके जाते हैं। इसके बदले में वो हमसे क्या मांगते हैं? इसके बदले में पितृ तो कुछ नहीं मांगते, लेकिन यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनके लिए कुछ दान करें, हम उनके नाम से कुछ निकालें। पता नहीं कौन से पितृ किस रूप में हमारे सामने आ जाए, हमसे भोजन मांगे, और उस समय अगर हम उन्हें भोजन ना दे पाए तो इसलिए ये पितृपक्ष का विधान बना कि पितृपक्ष में आप पूरी तरह से दान पुण्य करें, मंदिर में अपने पितरों के निमित्त दान करें, भोजन या अर्थ जो भी यथाशक्ति आपकी हो, या अगर आपके घर के दरवाजे पर कोई मांगने आया है, कोई भोजन मांगने आया है, तो आप उसे खाली ना लौटाएं। हो सकता है कि वो आपके पितृ हो जो आपसे मिलने आए हो। अब क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे किन पितरों की यात्रा आगे शुरू हो चुकी है और हमारे कौन से पितृ अभी भी पितृलोक में हैं या कौन से पितृ हमें मिलने आए हैं, इसलिए हम उन सभी पितरों के नाम से हम श्राद्ध करते हैं, हम उनके निमित्त कुछ ना कुछ निकालते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते। इसलिए जितने भी पितृ हैं जिन्हें आप समझते हैं, जैसे कि आपके माता पिता, दादा दादी या परदादा, आप उनके निमित्त करें। चतुर्दशी को जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, चतुर्दशी यानी 14वां श्राद्ध ऐसे लोगों का किया जाता है। द्वादशी जो साधु सन्यासी होते हैं उनका 12वां श्राद्ध होता है। और अगर आपको नहीं पता कि कितने आपके पितृ हैं या
कौन से पितृ का कब श्राद्ध करना चाहिए, तो ऐसा जो अमावस्या का जो श्राद्ध होता है सर्व पितृ श्राद्ध माना गया है। आप सभी पितरों के नाम से, सभी पितरों के निमित्त आप वो श्राद्ध कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं। अब कुछ एक होता है कि हमें कैसे हम पता करें कि किसका श्राद्ध कैसे निकालना है, तो इसके लिए आप पंडित के पास जाते हैं, पूछते हैं, तो पंडित आपको बता देता है। आज मैं आपको वो विधि बता दूंगा कि आपको पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद पता लगा सकते हैं कि आपने जो भी आपका अपना गया है या जिसका भी आप श्राद्ध करना चाह रहे हैं उसका श्राद्ध आपको कब करना चाहिए। कोई भी एक ऐप, वैसे तो बहुत सारी ऐप्स आपको गूगल प्ले में मिल जाएंगी, कोई भी एक ऐप जो हिंदू कैलेंडर और हिंदू तिथियों के बारे में जानकारी देती हो, छोटी सी ऐप होती है, ज़्यादा ऐप भी नहीं होती, इससे 3 MB 4 MB 5 MB या मैक्सिमम 6-7 MB तक कोई भी आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और जिस समय आप किसी का श्राद्ध जानना चाह रहे हैं, जिस तारीख को और टाइम को उनकी डेथ हुई है, वो डेट और टाइम उसमें डाल दीजिए। तो बाकायदा एक पंचांग खुल जाता है, उस पंचांग में लिखा आता है तिथि, एक कुंडली या पंचांग खुल जाएगा, उसमें लिखा आएगा तिथि। आप वो देखिए कि वो तिथि क्या लिखी है, प्रथमा, द्वितीय, अमावस्या, पूर्णमासी, द्वादशी, चतुर्दशी, पंचमी, सप्तमी क्या लिखी है। वो जो तिथि वहां लिखी होगी उसी तिथि को आपने उस व्यक्ति का श्राद्ध करना है जिनका देहांत उस पर्टिकुलर तिथि पे हुआ। आप आसानी से घर में बैठकर इस चीज़ का पता लगा सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, हिंदू कैलेंडर के नाम से आप ऐप कर सकते हैं, इसमें पूरी जानकारी आ जाती है। अगर आप कोई और डाउनलोड करना चाहें तो कोई और डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा हिंदू कैलेंडर वालों से कुछ तालमेल है कि मैं उसकी प्रमोशन करने आऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ों की जानकारी आपको आसानी से मिल जाती है। अब एक प्रश्न और, ऐसा कहा गया कि भाई श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, नए कपड़े मत खरीदो, नया कुछ भी ये और ऐसा नया लाओ, घर में कुछ नया नहीं लाओ, घर कुछ नया नहीं खरीदो, ये श्राद्ध चल रहे हैं, बड़ा दुखों का माहौल है। ऐसा कुछ भी नहीं है मित्रों, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई दुखों का माहौल नहीं है ये। हमारे अगर पितृ नीचे आए हैं तो क्या ये दुखों का माहौल है? हमारे पितृ अगर अपने परिवार को देखने आए, अपने बच्चों को देखने आए, तो क्या ये दुखों का माहौल है? ये खुशी का माहौल है, दुखों का माहौल नहीं है। किसी भी तरह के अंधविश्वास को मत पालिए कि ये बहुत दुखों का है, रोना धोने का मौसम है, ऐसा कुछ भी नहीं है मित्रों। आप कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी ला सकते हैं। देखिए, हमें किसी संस्कार को मानना है, हमें रीति रिवाजों को मानना है, लेकिन उसके साथ जुड़े जो अंधविश्वास है हमें उसे भी दूर करना है। हमें अपनी लाइन से नहीं हटना, हमें अपने शास्त्रों के खिलाफ नहीं जाना, लेकिन जो कुछ एक सो कॉल्ड लोगों द्वारा, कुछ वामपंथी, लिब्रांडूज और लेफ्ट विंग के द्वारा कुछ एक अंधविश्वास हमारी हिंदू संस्कृति को बदनाम करने के लिए जोड़ दिए गए हैं, हमें उसे भी हटाना है। और मैं इन लोगों के सख्त खिलाफ हूँ। किसी भी तरह का हमला मुझे अपने हिंदू धर्म पर बर्दाश्त नहीं है। मैं समय समय पर बोलता आया हूँ और मैं आगे भी इन चीज़ों पर बोलता रहूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप सब लोग भी मेरा साथ देंगे और आप सब लोग भी अपने हिंदू धर्म को मानेंगे, हिंदू धर्म के संस्कार और उसके रीति रिवाजों के अनुसार ज़रूर मानेंगे, लेकिन हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए जो चीज़ें हम पर थोप दी गई हैं, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। मित्रों, मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ बताया आपको श्राद्ध के बारे में। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। आप सब लोगों का स्वागत है। चलिए मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये शेयर आप करें तो आप इसे किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं अगली बार आप लोगों के समक्ष फिर से रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।